हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेस 91। तो आप लोगों के लिए हिंदी के जो टॉपिक करा दिए गए हैं उनके टेस्ट जो मैं लेती थी वो उसके जो बातचीत आपको क्लास कराई गई थी उसका आज टेस्ट लेकर आई हूँ मैं। तो ठीक है, देखते हैं आप लोगों को कितना तैयार है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं बातचीत और रिवीजन किया है नहीं किया है वो आपका इस क्लास से एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों का ये भी पता चल जाएगा कि आपको कुछ याद है या आप भूल गए हैं। ठीक है, और बाकी हिंदी की और जो जितने जो टॉपिक हो चुके हैं मैंने आपको सिलेबस भी कराया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक हो चुके हैं उस पर आप टिक लगा लेना, और जो टॉपिक बचे हैं वो मैं एक एक टॉपिक कराऊंगी आपको, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिए आज का टेस्ट देखते हैं। आप लोग बताइए, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन है, क्योंकि जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उतने ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो देख लिए कितने क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, बातचीत के कितने भेद होते हैं? बातचीत के कितने भेद होते हैं बताइए। ऑप्शन है 1, बी 2, 3 या 4। बताइए बातचीत के कितने भेद होते हैं, आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, आंसर दीजिए। तो कितने होते हैं? बातचीत के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताए थे मैंने आपको? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं, बताए थे ना मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका? 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब उसे क्या कहते हैं? जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के किसके कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। कर्मवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं या फिर मिश्रवाच्य कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं, आप बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। क्या कहते हैं उसे? उसे क्या कहते हैं आपका? कृतवाच्य। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार होता है तो उसे कहते हैं कृतवाच्य। ठीक है, क्या? कृतवाच्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी ठीक है। कौन सा ठीक है? ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है? ठीक है, कृतवाच्य में देखो फिर से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे? कृतवाच्य में जो क्रिया का लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस से प्रभावित होता है बताइए। ऑप्शन है क्रिया से, कर्ता से, कर्म से या संज्ञा से। आंसर दीजिए, किससे चेंज होता है? तो इसका आंसर क्या है आपका? कर्ता से। इसका आंसर क्या है आपका? कर्ता से। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, किससे चेंज होता है कृतवाच्य में? कर्ता से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? क्या क्वेश्चन है आपका? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है किस वाच्य से संबंधित है बताइए। कृतवाच्य से। ऑप्शन है इसकी कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मधारयवाच्य। तो देखो ये तो कोई वाच्य होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपका है ही नहीं। भगवान द्वारा, देखो मैंने आपको बताई थी, जब भी कोई काम किसी द्वारा होता है यानी कर्म के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका? कर्म वाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ठीक हो जाएगा। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कौन सा वाच्य है? ये कर्म वाच्य है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, क्या वे लिखेंगे? वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित रूप है। देखो मैंने आपको परिवर्तन भी बताया था, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, और भाववाच्य वाक्य में, मतलब बाकी और किसी भी वाच्य से भाववाच्य में। तो कैसे लिखेंगे? देखो ऑप्शन क्या हो सकते हैं। क्या वे लिखेंगे, इसका भाववाच्य बनाइए। क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या वे लिख सकते हैं? क्या वह लिखेगा? ठीक है, क्या वे लिख सकेंगे? तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या उनसे लिखा जाएगा? क्या उनसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? अब क्वेश्चन क्या है? किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? जैसे ऑप्शन ए है, उनसे खाना नहीं खाया गया। ठीक है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। देखो अब बताइए, पहले आप आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? 6 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा
कर्म वाच्य नहीं है पूछा है, तो देखो पहले में उनसे खाना नहीं खाया गया, क्या पहले में क्या है, उनसे खाना नहीं खाया गया, तो ये तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है, उनसे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी क्या है आपका, कर्मवाच्य है। आपसे क्या पूछा गया जो कर्मवाच्य नहीं है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कैसा वाक्य है, ये कर्तवाच्य है। देखो व्यक्ति दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, तो ये क्या है, ये भी आपका कम मतलब कर्मवाच्य है। ये खाया नहीं गया, ये कैसा है, भाववाच्य है, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसका आंसर, इसका हो गया बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कृतवाच्य है। ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, ये कर्मवाच्य नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया, कौन सा आंसर हो गया, सी आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा, रिवीजन भी हो रहा है और आप लोगों का टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस वाक्य में कृतवाच्य है, कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। तो देखो, मोहन द्वारा नाटक खेला गया, ऑप्शन ए है। उसने खाना नहीं खाया गया, उससे खाना नहीं खाया गया। हरीश द्वारा पत्रवाचन किया गया, अम्मा खाना बना रही थी। तो देखो वही फिर से, तो आंसर दीजिए, पहले आंसर दीजिए आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन। कैसे, मोहन द्वारा नाटक खेला गया कर्मवाच्य है, ये भाववाच्य है, बी ऑप्शन। हरीश द्वारा, ये भी कर्मवाच्य हो गया, तो अम्मा खाना बना रही थी, ये कैसा हो गया आपका, कृतवाच्य हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर से आप लोगों का है, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो, चोर पकड़ा गया, ठीक है, ऑप्शन ए है। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया जा चुका है। देखो जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपको पता है चोर पकड़ा गया, तो चोर पकड़ा गया यानी कि कैसा हो गया, ये भी आपका कर्मवाच्य है, ठीक है। बहुत देर से पढ़ रहा है, इसे ये कैसा है आपका, ये क्या है आपका, ये कृतवाच्य है, ठीक है, ये कृतवाच्य। खेतों की जुताई की जा चुकी है, कर्ता इसमें कर्म है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थियों द्वारा श्रम, तो कौन से में नहीं हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। कौन सा सही हो गया, देखो रुको, ऑप्शन बी ठीक हो गया। कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन बी, यानी कि आपका ये वह बहुत देर से पढ़ रहा है, ये इसमें आपका कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है, किस विकल्प में भाववाच्य है, किस विकल्प में भाववाच्य है। यह पुस्तक पढ़ी गई थी, ऑप्शन ए है। मोहन से बैठा नहीं गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया। अब बताइए आप लोग आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर है, तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका बी। कौन सा आंसर होगा, बी, ठीक है। मोहन से बैठा नहीं गया, मोहन से बैठा नहीं गया, ठीक है। बाकी ये आपका कृतवाच्य हो गया, 3 लुटेरे पकड़े गए, ये भी, ये सब आपको पता होंगे, ठीक है। आप लोगों का रिवीजन हो चुका है इसमें, तो आप लोगों को क्लास अच्छी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। ये क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का, है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या है, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसका आंसर यही है ना, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो देखिए, अब आप लोग देखिए, आप लोगों के ये जितने क्वेश्चन बन सकते थे, इससे अलग आपको लगता है कोई क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, कौन सा कर्मवाच्य है, कौन सा कृतवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है, या किस में से ये नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्लास थी, आप लोगों का टेस्ट लिया गया है। बाकी और भी आप लोगों के लिए जीएस की क्लास भी लाई जाएंगी, और भी आपकी करंट की क्लास डेली लाई जाएंगी अब, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।